अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, मेरा नाम अब्बार मलिक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें की थी अकाउंटिंग सिस्टम के हवाले से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पेश आती है उसमें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम जो है अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे अकाउंटिंग साइकिल से। आज अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या होती है। तो देखें, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो है ट्रांजैक्शन। मींस अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग की जो साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रांजैक्शन से। सेकंड थिंग कि ट्रांजैक्शन जो है फिर वहाँ से इसकी साइकिल कहाँ तक जाती है उसको देखते हैं मज़ीद। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है? जर्नल। हमारे पास फर्स्ट क्या था? ट्रांजैक्शन। वहाँ से हम कहाँ पहुँचे? जर्नल की तरफ। अब जर्नल जो है इससे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेजर्स की तरफ। फिर लेजर से अकाउंटिंग साइकिल जो है वो जाती है ट्रायल बैलेंस की तरफ। और फिर ट्रायल बैलेंस से हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल है वो मूव करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर दोबारा से कहाँ चली जाती है? ट्रांजैक्शन। तो देखें, इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 फेजेस हैं। हम इसे मरहलावार जो है एक एक करके हम लोग इसे मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो हमने कहा था एनी डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सनस विच इन्वॉल्व्स कैश और एनी वैल्यूएबल थिंग। तो हमने उसके बारे में इसकी जो टाइप्स हैं वो भी हमने डिस्कस की थी। अब देखिए, ट्रांजैक्शन जो है वो सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर वो क्या है? जर्नल। हम आज जो है जर्नल को में हम लोग इसे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे इंशाअल्लाह ताला। देखें जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं जर्नल। तो पहले ये जान लें कि जर्नल होता क्या है। जर्नल बेसिकली एक डे बुक है। क्या है? मैंने क्या कहा? डे बुक है। डे बुक मींस जो भी हमारी रोज़ाना के हिसाब से डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होती हैं, मींस कि हमने एक दिन में जो है वो जितना भी हमने जो लेन देन किया किसी भी चीज़ का, कैश का या वैल्यूएबल थिंग्स का, वो हमने सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती हैं? जर्नल में। हम कहते हैं द बुक in which we record the transaction in chronological order। मैंने यहाँ पर बात की है chronological ऑर्डर के हवाले से। तो याद रखें कि जो मैंने टर्म यूज़ की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन हमारे एक बिज़नेस के अंदर टेक प्लेस होती है या हम कोई लेन देन करते हैं उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? डेली बेसिस पे। मींस के हम इसमें आज का काम कल पर नहीं डालते। तो ये हमारी क्या है? जर्नल है या हमारी जो है वो डे बुक है। तो हमने कहा कि ऐसी बुक
जिसमें हम डेली के हिसाब से अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या कहलाती है? जर्नल। हम इससे मज़ीद आगे मूव करते हैं। जो हमारी सेकंड टर्म है इसमें वो है जर्नलाइजिंग। देखिए जी, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई, उसको रिकॉर्ड कहाँ करना है? क्या बताया मैंने कि उसको हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। मीन्स के जर्नल में हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, क्या कहलाती है वो? जर्नलाइजिंग। क्या कहलाती है जी? वो जर्नलाइजिंग कहलाती है। अब हम इससे मज़ीद आगे मूव करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारी टर्म जो है वो इसके अंदर क्या है? एंट्री। क्या है जी? एंट्री। अब देखिए, एंट्री के अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अप्रोप्रिएट प्लेस, यानी एक प्रॉपर प्लेस के जो उसका मेथड बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? उसकी एंट्री है। यहाँ मैंने दो बातें की हैं। एक मैंने कहा प्रॉपर प्लेस इन प्रॉपर मैनर्स। मीन्स कि जो किसी चीज़ की जगह बनती है उसे वहाँ रिकॉर्ड करना है, लेकिन इसमें एक और थिंग क्या है? जो उसके प्रॉपर मैनर्स हैं, जो उसका तरीक़ाकार है, उसको उस तरीके से रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जो हमारी एंट्री है बेसिकली, इस एंट्री की मज़ीद हमारे पास दो अक़साम होती हैं, दो किस्में होती हैं। उनको देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहली इसकी जो किस्म है वो है सिंपल एंट्री। क्या है जी? सिंपल एंट्री। अब याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट क्या होता है बेसिकली, जिसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। मींस के हमने कहा था कि जो लेफ़्ट साइड है वो कहलाती है डेबिट साइड, और जो राइट साइड है वो कहलाती है क्रेडिट साइड। तो याद रखें कि सिंपल एंट्री जो है, हमारा ये सिस्टम जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। तो उसमें हमने कम से कम किसी भी ट्रांजैक्शन के दो रिकॉर्ड करने होते हैं, मींस के एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर। तो सिंपल एंट्री एक ऐसी एंट्री है जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्या कहलाती है? वो सिंपल एंट्री होती है। मींस के एक से ज़्यादा हम किसी भी एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा कोई भी अकाउंट जो है वो हम डेबिट नहीं करते, एक से ज़्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट नहीं करते। तो क्या कहलाती है? वो सिंपल एंट्री कहलाती है। मैंने क्या कहा? ओनली वन अकाउंट डेबिटेड and only one account credited। ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो और सिर्फ एक ही अकाउंट क्रेडिट हो, क्या कहलाती है?
सिंपल एंट्री कहलाती है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जो हमारी इसमें सेकंड जो इसकी काइंड है वो है कंपाउंड एंट्री। तो याद रखें कंपाउंड एंट्री उसके नाम से ही जाहिर है कि मीन्स कि ऐसी एंट्री होगी जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। तो ऐसी एंट्री क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री। हमने क्या बात की? मोर देन वन अकाउंट डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट क्रेडिटेड। तो ऐसी एंट्री क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी उनको दोबारा से रिकॉल करते हैं। आज हमने स्टार्ट लिया था अकाउंटिंग साइकिल से। तो हमने कहा था अकाउंटिंग साइकिल जो है बेसिकली वो स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से, वो वहाँ से हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जर्नल से वो एंट्री कहाँ जाती है? लेजर में। लेजर से ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। और फिर दोबारा से जो है वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है और फिर दोबारा से वो जो साइकिल है वो घूमना शुरू कर देती है। हमने कहा सबसे पहले ट्रांजैक्शन जब टेक प्लेस हुई तो सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? जर्नल में होगी। तो फिर हमने कहा कि जो जर्नल है बेसिकली ये क्या है? तो मैंने वो कहा कि जर्नल बेसिकली एक डे बुक है। मीन्स के ऐसी बुक जिसमें हम लोग डेली बेसिस के एतबार से तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्या कहलाती है? जर्नल। मैंने को यहाँ पे एक टर्म यूज़ की थी, मैंने कहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसी बुक जिसमें हम लोग डेली बेसिस के एतबार से तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्या कहलाती है? जर्नल। ऑर्डर का मतलब क्या है? डेली बेसिस के एतबार से किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। फिर हमने कहा कि एक टर्म है जर्नलाइजिंग। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम किसी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं तो क्या कहलाती है? वो जर्नलाइजिंग। ठीक हो गई बात। यहाँ तक नेक्स्ट हमारे पास बात है एंट्री के हवाले से। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर प्लेस में और प्रॉपर मैनर से रिकॉर्ड करें तो क्या कहलाती है? वो एंट्री। तो हमने यहाँ पे कहा था प्रॉपर प्लेस, जो उसकी जगह बनती है वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और जो उसका असल तरीका है रिकॉर्ड करने का उस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो क्या कहलाती है? वो एंट्री। फिर हमने कहा कि एंट्री की मज़ीद दो किस्में हैं। एक हमारे पास है सिंपल एंट्री। तो इसमें हमने बात की थी एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट डेबिट होगा और सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या कहलाएगी? सिंपल एंट्री कहलाएगी। फिर हमने कहा कंपाउंड एंट्री। तो हमने कहा कि एक ऐसी एंट्री होगी जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो क्या कहलाएगी? वो कंपाउंड एंट्री। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप 9th क्लास में कंप्यूटर के हवाले से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप जो है वो उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।